किया होगा। जहाँ स्कूलें बंद होती हैं, स्कूलें बंद नहीं होगी, ये आपके भाई का वचन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक नगर, प्रत्येक बस्ती में एक ऐसा मॉडल स्कूल होगा। मजदूर भाइयों, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। प्रत्येक बस्ती में एक ऐसा मॉडल स्कूल होगा जहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए लोगों को आपके पास आके पैर भी करनी पड़ेगी। ये मैं आपको वचन दे के जाता हूँ। दूसरी बात, थोड़ी सी हायर एजुकेशन के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई 12वीं के बाद क्या करते हैं। सर, आप इतने वर्षों से यहाँ हो, इतने सालों में एक भी अच्छा डिग्री कॉलेज है हमारे शहर में? देश के 25 बड़े शहरों में जमशेदपुर का नाम है। हमारे बच्चे BA, BCom, BSc करने ट्रेनों में भर भर के पुणे, भुवनेश्वर, रांची, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं एक अध्यापक हूँ, तो पहली बात मैंने शिक्षा से चालू करी। ये शिक्षा का मेरा शपथ पत्र है, वचन पत्र है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में देश का एक बहुत बड़ा रेपुटेटेड डिग्री कॉलेज खोलूंगा मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। और ये जो ट्रेनें भर भर के हमारे लोग भुवनेश्वर और पुणे और बम्बई और दिल्ली और कलकत्ता घूमते रहते हैं, उसको रुकवाऊंगा। दूसरी बात, मैं मजदूर भाइयों से पूछता हूँ और मुझे जवाब दीजिएगा, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो जाए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कॉन्ट्रैक्चुअल जो मजदूर है, उनको टाटा की सुविधाएं नहीं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए, आप कहाँ जाओगे? प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे कि MGM अस्पताल में जाओगे? प्राइवेट क्लिनिक में जाओ, क्योंकि आपको पता है और मेरे बड़े भाई पांडे साहब को भी पता है कि अगर MGM अस्पताल में जुकाम ठीक कराने जाओगे तो मलेरिया लेके आओगे। अगर सर दर्द ठीक कराने जाओगे तो डेंगू साथ में देंगे वो आपको। वहाँ मच्छर घूम रहे डेंगू के, वहाँ मच्छर घूम रहे मलेरिया के। जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो, उस अस्पताल की क्या व्यवस्था होगी आप सोचिए। और ये जमशेदपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जो पे है, वो आपका, मेरा, अपने बच्चों का क्या इलाज करेगा? तो ये आपके भाई का एक शपथ पत्र है, एक वचन है, एक सौगंध है, एक कसम है कि ये MGM में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मेरे विधायक कार्यकाल में पूरी होगी, जो आज से 25 साल तक नहीं हुई। तीसरी बात, जो मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे को मैडम ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के लिए कितना काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपसे मेरा एक सवाल है, 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का काम बढ़ा या कम हुआ? कम क्या हुआ? खत्म हुआ? ये बोलिए। कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया नोटबंदी के बाद। ये आपको मैं वचन देता हूँ कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वापस हम मुख्य धारा में लाएंगे। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर होता है। और चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो कि माननीय मुख्यमंत्री, जो नंबर 1 के प्रत्याशी है, और नंबर 2 के कौन है आपको पता है? 2 से अपना है BJP 1, BJP 2। BJP 1 25 साल से BJP 1 वहां से MLA है, 25 साल से उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग मेहनतकश लोग हो, मजदूर लोग हो, मेरे निर्वाचन क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, पूरे जमशेदपुर में पिछले 25 साल में एक भी नया निवेश हुआ है क्या? 1 रुपए का भी? जो निवेश हुआ था वहाँ ताले लगे हुए। पांडे साहब ने बताया कि आदित्यपुर एरिया में 700 कंपनियां बंद होती है, 30,000 मजदूर अपनी नौकरी खो देते हैं। ये पिछले 4 महीने का ब्यौरा। केबल कंपनी के नाम से लोग अपनी सियासत चमका रहे, तो अपनी सियासत चमका रहे। एग्रीको को नाम ले लेके तो अब एग्रीको भी थक गया, जो कि 50 मीटर दूर है मेरे BJP नंबर 1 के रेजिडेंस से। अरे घर से बाहर निकल के कभी इधर भी देख लिया करो ना। BJP नंबर 1 के प्रत्याशी एग्रीको जो पिछले कितने सालों से बंद पड़ी है, जिसको खुलवाने की बात आप हर बार करते हो, और आपको जान
बेनिफिशियरी होगा। ये आप इस चीज को नोट करिएगा। केबल कंपनी को और टायो को खुलवाने के लिए जितना पैसा चाहिए ना, उससे ज्यादा पैसा, नोट करिएगा इस चीज को। केबल कंपनी और टायो को वापस चालू करवाने के लिए जितना पैसा सरकार को निवेश करना है ना, उससे ज्यादा पैसा सरकार ने मोमेंटम झारखंड में हाथी उड़ाने पे लगा दिया। अगर वहाँ हाथी नहीं उड़ते ना, तो ये दोनों कंपनियों में आज मजदूरों को उनकी हक मिलता, आज मजदूरों को उन कंपनियों में रोजगार मिलता। संजय गावा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय गावा जिंदाबाद। आइए सर। तो मैं संजय जी तो मैं अपनी तीसरी बात, मेरे बड़े भाई संजय जी आए हैं, वो अपना वक्तव्य देंगे। हमारे युवा मजदूरों के नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे विशेष आग्रह पे आए हैं, आप इनकी बात सुनिएगा। तो मैं अपनी बात को आगे चला रहा हूँ। तीसरी बात कर रहा था कि ये जो बंद हुई हुई कंपनियां हैं, इनको वापस चालू करेंगे और नया निवेश लेके आएंगे जमशेदपुर में, और उस नए निवेश से रोजगार आपके घरों में पहुंचेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरी चौथी बात आप सुनिएगा और इसको नोट करिएगा। 18 तारीख को सर मैंने नामांकन दाखिल किया। 17 तारीख को देश का एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, मेरे निवास पे आ जाओ। आ गए, उन्होंने मेरा लिया। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आ रहे, तो बोला टाटा स्टील के मेन गेट से। मैंने कहा वहां क्या करने गए थे, तो बोले माननीय महामहिम मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने गया। विश्वास मानिए, मैं 5-10 मिनट के लिए बड़ा परेशान हो गया। मुझे लगा क्या कोई निर्वाचन क्षेत्र वापस, क्योंकि पूरब के लोग पश्चिम और पश्चिम के लोग पूरब में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं मुख्यमंत्री जी पश्चिम से तो नहीं लड़ रहे, क्योंकि टाटा स्टील के मेन गेट से क्यों इंटरव्यू दे रहे थे। तो मुझे इमीडिएटली याद आया, इसलिए दे रहे थे कि टाटा मोटर्स के मेन गेट पे ब्लॉक क्लोजर का बोर्ड लगा हुआ है। वो थोड़ी दिखाना चाहते थे, वो दिखाना नहीं चाहते थे। वहाँ पे ये नहीं बताना चाहते थे कि देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां आपके गलत निर्णयों के कारण, नोटबंदी के कारण, आपके गलत जीएसटी जिस तरह से आपने लागू किया, उसके कारण आज पूरा देश मंदी में आ गया। उस मंदी की चपेट में कंपनियां आती है, तो कंपनियां अकेली नहीं आती है, मजदूर का घर भी उसकी मंदी की चपेट में आता है, मजदूर की रसोई भी उस मंदी की चपेट में आती है, मजदूर के बच्चों की शिक्षा भी उस मंदी की चपेट में आती है, मजदूर के बच्चों के स्वास्थ्य भी उस मंदी की चपेट में आ गया। मेरे को समझ में आ गया कि वो टाटा स्टील क्यों गए, टाटा मोटर्स तो जा नहीं सकते, या वो ये दिखाएंगे देखो ये ताला लगा केबल कंपनी, वो भी नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं बोल सकते कि ये टायो और एग्रीको और ये सब कंपनियां बंद क्यों हैं, वो ये भी आदित्यपुर भी नहीं जा सकते, तो उन्होंने टाटा स्टील को छू लिया। मेरे को तो भगवान से मैं बस यही दुआ करता हूँ, क्योंकि वो जिसको छूते हैं वहाँ ताले लगते हैं, ईश्वर यहाँ पे कुछ अच्छा खराब ना करे। मेरी चौथी बात, और मैं वादा करके जाता हूँ कि ये बंद कंपनियां खुलेंगे और नया निवेश लाके आप लोगों को रोजगार से संपन्न बनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा। पांचवी बात और अंतिम बात, और उस अंतिम बात करके मेरे को अगले कार्यक्रम में जाना है। पांचवी बात, मैं पिछले 20 साल से सर यहाँ, और आप मेरे से भी ज्यादा वर्षों से यहाँ, आप हर तीसरे दिन अखबार खोलेंगे तो एक न्यूज मालिकाना तो जरूर है, मानते हैं ना सर? कभी भी हर तीसरे दिन, भले ही अंग्रेजी का अखबार हो, जमशेदपुर का, हिंदी का, मालिकाना का न्यूज बहुत हो। आप ये बताइए कि 25 साल से एक व्यक्ति मालिकाना 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 मालिकाना, अब तो वो शब्द भी मालिकाना थक गया सुन के अपने आप। आपको 25 साल से उस व्यक्ति ने मालिकाना 86 बस्तियों में आप मजदूर लोग रहते हैं, मालिकाना मिला क्या? और अब वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, मजदूर लोग जाते हैं मालिकाना के लिए। तो जैसा मेरे बड़े भाई ने बताया, उनका व्यवहार और ऐसे वीडियो यूट्यूब पे है, आप देखिएगा, गो 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 ऐसे आप लोगों से बात करते हैं, भागो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वो। ये उनकी भाषा। जो लोग मालिकाना के लिए उनके पास जाते हैं, उनको कहा जाता है भागो। अब भागो उनको नहीं, आप लोगों को ये भागो उनको बोलना है कि भागो, अब नहीं मिलेगा वोट, बहुत हो गई आपकी मालिकाना की राजनीति, अब जाओ यहाँ से, कोई वोट नहीं मिलेगा।
ये समय अब आपका आ गया। आप मुझे मजबूत करिए। मैं आज शपथ लेके जाता हूँ कि विधायक बनने के 10 दिन के अंदर 10 डेज के अंदर मालिकाना दिलवाने की कार्रवाई चालू करूंगा और 5 साल में पूरे विधायक के कार्यकाल में घर घर घूमूंगा। सर, वादा करता हूँ घर घर घूमूंगा, वोट की स्लिप देने के लिए नहीं, मालिकाना के कागज देने के लिए घर घर घूमूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये मेरे 5 वचन है। और भी चीजें मैंने यहाँ लिखी है, उसको पढ़िएगा। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि उसको वोट दीजिए, हमको मत दीजिए, हमको दीजिए, उसको मत दीजिए, पर जिसको भी दे अंतरात्मा से पूछिएगा। एक टीचर, एक शिक्षक अपना सब कैरियर छोड़ के आपके सामने आया है, आपके विश्वास के लिए आया है। और मुझे पता है कि मजदूर जब चाह लेता है तो बड़ी बड़ी सियासतें हिल जाती है। जब मजदूर सोच लेता है कि सियासत बदलना है तो वो सियासत बदल जाते हैं। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये आपका भाई आपके हकों की लड़ाई के लिए, भले वो दिल्ली हो या रांची हो, हर जगह आपकी हकों की लड़ाई लड़ेगा। और आपको स्वाभिमान के साथ आपका ड्यू रेस्पेक्ट दिलवाने का वादा करके मैं जा रहा हूँ। ये मेरी बातों को रिकॉर्ड करिएगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ, जो कसम खा रहा हूँ, जो मैं आपके सामने अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, वो अक्षरश ये भाई आपको पालन करके दिखाएगा। क्योंकि एक समय था, आपको याद होगा, जमशेदपुर में 1 लाख से भी ज्यादा परमानेंट मजदूर हुआ करते थे। आज कितने हैं? 20,000, 25,000। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको क्या मिल रहा है आपको भी पता है? 10,000, 12,000, 13,000। और कभी उनको बोलते सेफ्टी की करा के लाओ ट्रेनिंग, सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेके आओ, पुलिस क्लियरेंस लेके आओ। और कैसे पुलिस क्लियरेंस और सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलता है मुझे यहाँ मन से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्योंकि वो कैसे मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने भाई को इतनी ताकत दो, इतना आशीर्वाद दो, इतना समर्थन दो कि ये सिंहासन अहंकारी, जो अहंकारी नंबर 1 और अहंकारी नंबर 2 का सिंहासन मिल जाए। और ये आवाज ये रांची में ही नहीं रुकेगी। अगर ये सिंहासन आपने पलट दिया, ये सिंहासन पलटेगा दिल्ली में भी, क्योंकि इसकी आवाज, मजदूर की आवाज वहां तक सुनाई देगी। आप सब लोगों के समर्थन के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। भाई रघुनाथ जी ने मेरे का हौसला अफजाई करी। मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ है, जनता हमारे साथ है। मैं सर 9-10 दिन से जा रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ विश्वास मानिए। कल मैं सुबह संविधान दिवस के अवसर पे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के माल्यार्पण करने गया तो मैं नीचे उतरा। सर, आपको मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। मैं नीचे उतरा तो एक भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लगा हुआ एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ। मैंने कहा क्यों नहीं लेगा, इसमें क्या? नहीं सर, मैं ये निशान हटा के लूं कि ऐसे ही ले लूं। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, तू भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ, निशान लगा के ले। फिर मुझे बोला वो आदमी, मैंने सब लोगों को जब वो बोल रहा था, रिकॉर्डिंग कैमरा वालों को बोला कि बंद करो, वो बोला सर आप आदमी बहुत अच्छा हो और इस अहंकारी का अहंकार मिटा देना सर, कुछ कारण से ये मैं लगा के घूम रहा हूँ, कुछ कारण से ये लगा के घूम रहा हूँ, पर इस लगाने को मत मानना। मुझे इतनी ताकत मिली उस बात से, मुझे लगा कि लोग कितना समझ रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ चढ़ के अपनी बात कह रहे हैं, और इसी विश्वास के कारण हमारे टॉप लीडरशिप ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया, हमारे टॉप लीडरशिप ने इतना मुझे शक्ति दी कि मैं आज इन दोनों अहंकारियों के, दोनों की रातों की नींद खराब है। एक तो सुबह हेलीकॉप्टर में घूमते घूमते बस हमेशा पूछते रहते हैं, अरे आज गौरव जी की रैली कहाँ हुआ, कितने लोग थे, वो हेलीकॉप्टर से पूछ कितने लोग थे, वहाँ पे कौन कौन लोग थे। अरे आपको पता ही नहीं है, जो रैली में आ रहा है वो तो वोट देगा ही, जो नहीं आ रहा है वो इंटरनल घूम रहा है, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग अहंकार का अंत चाहते हैं, लोग ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसमें आपके हकों की लड़ाई का कोई आदमी लड़ रहा है तो उसको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, अगर आपको मेरी बातों में, एक टीचर की बातों में सच्चाई लगती हो, तो मेरा आज से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आज से लेकर 7 तारीख तक आपको प्रोफेसर गौरव वल्लभ बन के गली में, अपने मोहल्ले में घूमना पड़ेगा, मेरी बातों को लोगों को बताना पड़ेगा,
ये बताना पड़ेगा कि ये इस व्यक्ति का शपथ है और ये इस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन है और ये व्यक्ति ने ये त्याग करके आपके दरवाजे पे आ रहा है। ये अगर आप बता देंगे तो ये सिंहासन दोनों के डोल जाएंगे और इसकी गूंज दिल्ली और रांची तक सुनाई देगी। और मेरे शपथ पत्रों में, मेरी शपथ में, मेरे कार्यों में अगर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको गो नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा बताओ मैं इसको और कैसे सुधारूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा भागो यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए मुझे वोट दे वो भी महत्वपूर्ण है और नहीं दे वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मैं जो नहीं दे रहा उसके साथ सेल्फी नहीं खिंचाई, मैंने खिंचाई क्योंकि मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि जो वोट नहीं दे रहा उसको पाकिस्तान भेजने की बात हम नहीं करते। मैं तो उनको भी इतना ही भारतीय मानता हूँ जितना आपको, मुझे अपने आप को, अपने परिवार को मानता हूँ। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप इतने संख्या में आए, आपने मेरा वेट किया, मेरे बड़े भाई साहब ने सब ऑर्गेनाइज किया, अग्रवाल जी ने सारा नेतृत्व किया। मैं आप सब लोगों का कांग्रेस में ये सारी सीनियर लीडरशिप जो यहाँ बैठी है, भाई संजय जी आए, उनकी भी बात आप सुनिएगा। मेरा एक और कार्यक्रम है, मैं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ तिवारी दावा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चिंतक के, तो उनका स्वागत करना